रामायण में वनवास के दौरान जब माता सीता को रावण हरण कर ले गया था, माता सीता को ढूंढते हुए प्रभु श्री राम माता सबरी से मिले थे। इस कथा को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि माता सबरी आखिर कौन थी। माता सबरी किसका अवतार थी? पद्म पुराण में एक कथा के अनुसार माता सबरी अपनी पूर्व जन्म में स्वर्ग लोक की एक अप्सरा थी जो देवराज इंद्र की दरबार में नृत्य करती थी। एक बार स्वर्ग लोक में इंद्र की सभा में दरबार लगा हुआ और सभी नृत्यांगना नृत्य कर रही। उस समय स्वयं भगवान विष्णु का आगमन हुआ। देवराज इंद्र ने उस समय भगवान विष्णु का आदर समेत सम्मान किया और आदर सत्कार के साथ सम्मान से बिठाया। उस समय सभी नृत्यांगना के बीच नृत्य कर रहे नृत्यांगना में से एक अप्सरा नारायण में मोहित हो जाती है और नारायण को निहारते निहारते अपना नृत्य ही भूल जाती है। इस पर नाराज होके देवराज इंद्र ने उस अप्सरा को मृत्यु लोक में जाने का श्राप दे दिया। लेकिन उस अप्सरा ने देवराज इंद्र को विनती की कि वो अपने प्रभु श्री हरि विष्णु को ही देख रहे। वो दर्शन कर रही थी और दर्शन करते करते प्रभु में इतना खो गया कि नृत्य का ध्यान ही नहीं रहा। अब देवराज इंद्र ने उनसे कहा कि त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री हरि विष्णु अवतार, तब उनके अवतार का दर्शन करके ही तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। कहते हैं उस अप्सरा का जन्म देवराज इंद्र के श्राप से एक रानी की वेश में हुआ जिसका नाम परमहेशी था। कहते हैं वो स्वयं राजा ऋतुध्वज की पत्नी। एक बार राजा और रानी कुंभ मेले में गए। उस मेले में रानी परमहंसी ने त्रिवेणी तट पर बनाए गए घाट पर स्नान करने के बाद पास में ही ऋषि मुनियों को यज्ञ और हवन करते देखा। तब वे राजा से ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ हवन करने की अनुमति मांगी। राजा ने कहा, हम आम जनता नहीं, हम एक राजा है, हमारी अपनी एक मर्यादा है और हम ऐसे आम लोगों के बीच नहीं बैठ सकते। सुन रानी बहुत दुखी हुई और उसी रात त्रिवेणी तट पर जाकर रोने लगी और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें अगले चरण में ना तो रूपवान बनाए ना ही कोई रानी बनाए। कहकर उन्होंने गंगा मैया से प्रार्थना की कि उन्हें वो अपने अंदर स्थान दे। उन्होंने समाधि दे दी। उसके बाद उनका अगला जन्म एक अभिन्न जाति के मुखिया का घर। इनका नाम समरा था। इनकी माता का नाम इंदुमती और पिता का नाम अज था। इनकी जाति सबर थी। सबरी बचपन से ही तेजवान और बुद्धिमान थी। उन्हें पशु पक्षी की बातें समझ में आती थी और उनके प्रति हमेशा दया भाव रहता था। सबरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उनके पिता और माता इंदुमती इनकी विवाह के लिए तैयारी करने लगी और विवाह के लिए बहुत सारे पशु पक्षियाँ इकट्ठा करने लगे। तो माता सबरी ने अपनी माता से पूछा कि क्यों इतनी सारे पशु पक्षियों को इकट्ठा किया जा रहा है। उनकी माता ने बताया कि ये तुम्हारे विवाह के दिन इन सारे पशु पक्षियों से ही भोजन बनाया जाएगा। उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा क्यों ना इतने सारे पशु पक्षी को मेरे विवाह में मारा जाएगा तो मैं विवाह ही न। माता सबरी ने विवाह के एक दिन पश्चात ही सारे पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया और डर की वजह से अपने घर से भाग गए और भागकर ऋषिमुक्त पर्वत के पास और उस पर्वत पर उन्होंने 10,000 ऋषियों का आश्रम देखा। क्योंकि सबरी
निचली जाति की थी, इसलिए चुपकर ऋषियों की सेवा करने के आश्रम में साफ सफाई करने लगी। साथ ही आश्रम में यज्ञ के लिए लकड़ी भी इकट्ठा करने लगी। लेकिन आश्रम के ऋषि इस बात से अज्ञान थे कि आखिर कौन उनका सारा काम निपटा देता है। एक दिन सुबह ऋषियों ने सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों को पता चला कि सबरी एक निचली जाति की बीन है। तब उन्होंने सबरी को अपने आश्रम से निकाल। तब ऋषि मातंग ने माता सबरी को अपनी पत्नी मानकर अपनी कुटिया में आश्रय दिया। जब मातंग ऋषि अपनी देह त्याग कर रहे थे, तब उन्होंने सबरी को बुलाकर कहा कि मैं अब अपनी देह का त्याग करना चाहता हूँ, तो तुम श्री राम प्रभु का भजन करना। तब माता सबरी ने मातंग ऋषि से पूछा कि ये श्री राम कौन है और वो मुझे कैसे मिलेंगे। तब मातंग ऋषि ने कहा, श्री राम प्रभु खुद तुम्हारी कुटिया पर आएंगे और तुम्हारी उद्धार करेंगे। इसके बाद माता सबरी प्रतिदिन श्री राम प्रभु का इंतजार करती थी और उनके लिए रास्ते पर फूल बिछा और माता सबरी बेर इकट्ठा करके रखती थी श्री राम प्रभु के लिए। और एक दिन जब सबरी बेर इकट्ठा कर रही थी चक कर, और तभी श्री राम प्रभु माता सबरी की कुटीर में आते हैं और सबरी माता देखकर ही श्री राम प्रभु को पहचान जाती और उन्हें आदर सत्कार करके प्रेम से बिठाकर बेर चक कर खिलाए। उनके ये प्रेम से प्रसन्न होकर श्री राम प्रभु ने उनको दर्शन दिया और माता सबरी को दर्शन देकर उन्हें उनके श्राप से मुक्त। ये थी माता सबरी की कहानी। तो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या राय है। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।